सो हेलो गाइस, कैसे हो आप लोग? उम्मीद करते हैं बहुत ही बढ़िया होगे और पढ़ाई कर रहे होगे, पढ़ाई चल रही होगी अच्छे से। तो गाइस, आज की जो वीडियोज़ है वो मैं रिसर्च पेपर के ऊपर बनाने वाला हूँ, जो कि आप लोग को थर्ड सेमेस्टर में करना पड़ेगा। ठीक है, आपको अपना रिपोर्ट पेपर सबमिट करना पड़ेगा। तो वो कैसे करेंगे उसके लिए मैं आज ये वीडियो बना रहा हूँ। वैसे आप लोग रिजल्ट आप लोगों की आ गई है, जो लोग बहुत अच्छे स्कोर किए हैं, बहुत ही बढ़िया। बहुत से लोग कमेंट में और मेरे को पर्सनल डीएम भी कर रहे थे, मैं सबका रिप्लाई नहीं दे पाया कि कितना मार्क्स आया। गाइज, उतना मार्क्स नहीं आया जितना मेरे को फर्स्ट सेम में आया था, उतना ही आया, 9.34 है। ठीक है, तो सेम है, तो मैंने सॉरी करेक्ट करना चाहूँगा, 9.2 है। और 9.2 मेरे को फर्स्ट सेम में भी आया था, पता नहीं उससे ज़्यादा जा ही नहीं रहा मेरा। कहाँ गलती करता हूँ, क्या करता हूँ, समझ में नहीं आ रहा। सेकंड सेम तो बहुत गंदा गया था गाइज मेरा, क्योंकि मैंने पहले भी वीडियोज़ में बताया है कि क्यों गंदा गया था मेरा। क्योंकि मैंने बहुत सारे असाइनमेंट छोड़ दिए थे कुछ इशू की वजह से। और मैंने एंड सेम एग्ज़ाम भी मैंने मिस कर दिया था कुछ पेपर्स। तो इसकी वजह से मेरे सेकंड सेम बहुत ही गंदे मार्क्स आए हैं। इवन मेरे 7.8 या समथिंग है सेकंड सेम में। और थर्ड सेम में मैंने थोड़ी ठीक ठाक मेहनत करे तो सेम ही आए, 9.221 है ऐसे कुछ। और जो लोग अच्छे मार्क्स लाए हो यार, बहुत ही बढ़िया। कुछ लोगों के मैंने 10 आउट ऑफ 10 भी देखे हैं, जो लिंक्डइन पे पोस्ट कर रखा है जिन्होंने। तो कंग्रेचुलेशन सबको, और ऐसे ही आगे बढ़ते रहो। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा रिजल्ट दिया आप लोगों ने। और चलो, और थोड़ा-सा आप लोग का रास्ता और अच्छा कर देते हैं। और क्योंकि देखो, मेरे टाइम पे कोई नहीं था ये सब चीज़ बताने वाला, और आप लोग के टाइम पे क्योंकि मैं हूँ, तो क्यों ना इसको थोड़ा-सा पॉजिटिव वे में लेकर के पहले से आप लोग प्रिपेयर्ड रहो कि क्या करना रहेगा, कैसा क्या चीज़ आने वाला है। ठीक है? तो आगे आने वाले टाइम में और भी अच्छे-अच्छे वीडियोज़ लेकर के आएँगे। अगर आप चैनल पे फर्स्ट टाइम आ रहे हो, तो प्लीज़ यार ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर लो, लाइक कर दो वीडियो को, ताकि मेरे को थोड़ा-सा मोटिवेशन मिले कि हाँ, वीडियो लाइक हो रही है, लोग देख रहे हैं, तो आगे भी वीडियो बनाने का मन करता है फिर। और आप लोग अगर सपोर्ट नहीं दिखाओगे तो फिर क्यों ही टाइम वेस्ट करना है इसमें, नहीं? क्योंकि देखो, ये टाइम अभी मेरा वर्किंग आवर चल रहा है, मैं वहाँ से टाइम निकाल के आप लोग के लिए वीडियो बना रहा हूँ। तो थोड़ा-सा आप लोग भी थोड़ा-सा दया दिखाओ यार मेरे पे। और नहीं तो फिर चैनल डेड ही हो जाएगा, और क्या होगा, वीडियो तो डाल नहीं पा रहा मैं। तो चलो, ये सब बातों को ज़्यादा यहाँ डिस्कस नहीं करते हैं, क्योंकि वीडियो लंबी हो जाएगी, और लंबी वीडियो तो कोई देखना पसंद नहीं करता। ठीक है, तो चलो चलते हैं स्क्रीन पे। और मैं दिखाऊँगा कि स्टार्टिंग से एंड तक, लिखने तक का प्रोसेस सब कुछ मैं आराम से बताऊँगा। तो वीडियो अगर लंबी भी हो जाए तो स्किप मत करना, आराम से देख लेना सारी वीडियो टाइम निकाल के। ठीक है, ऐसे नहीं कि स्किप करते करते लास्ट तक पहुंच गए, फिर उसके बाद वापस कुछ समझ में नहीं आया, क्वेश्चन पूछना शुरू कर दोगे। ठीक है, तो मैं जो भी वीडियो बनाता हूँ कोशिश करता हूँ कि 100% आपको समझा दूँ हर चीज़। और जो लोग स्किप करके देखते हैं, फिर उन्हीं लोग को प्रॉब्लम्स आता है, फिर वही लोग कॉल स्केड्यूल करके फिर कॉल में पूछते हैं। तो फिर मेरे को भी लगता है कि यार, फिर वीडियो बनाने का क्या फ़ायदा हुआ, जब आप लोगों को कॉल ही स्केड्यूल करना पड़ रहा है वही बात को फिर से समझने के लिए। कॉल स्केड्यूल करो, कोई बुरी बात नहीं है। अगर आपको अगर कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए और वो वहाँ पे नहीं मिल रहा है, तो ज़रूर कॉल स्केड्यूल करो। और अगर मैं पर्सनली रिप्लाई नहीं कर पा रहा हूँ, तो एक बार कॉल भी स्केड्यूल कर लो, क्योंकि क्या होता है ना कि जो लोग कॉल के थ्रू आते हैं उनको पहला प्रायोरिटी देना पड़ेगा, क्योंकि वो लोग पैसे दे के आते हैं। तो इस तरीके से क्या होता है, कभी-कभी मैं थोड़ा बिज़ी हो जाता हूँ, मैं टाइम नहीं दे पाता, तो क्या करो, कॉल शेड्यूल कर लो, तो ताकि आप क्या होगा ना, एक प्रायोरिटी लिस्ट में रहोगे, और आपके क्वेश्चंस और जो भी आपके सॉल्यूशन होंगे उसको पहले कंसीडर किया जाएगा। ठीक है? तो चलो, स्क्रीन पे बढ़ते हैं, बने रहो और मैं आपको दिखाता हूँ। सबसे पहले कहाँ से स्टार्ट करते हैं? सबसे पहले आपको आएगा ईमेल। ईमेल तो मैं नहीं दिखाऊँगा, नहीं तो आपको पता है ये लोग पीछे पड़ जाएँगे। तो ईमेल में क्या रहता है, बेसिकली 2 आपके फॉर्म्स होते हैं, एनेक्स्योर 1, एनेक्स्योर 2। ठीक है? लेट मी शेयर। आई होप ये आपको दिख रहा होगा, ये ईमेल के थ्रू आएगा आपको, एनेक्स्योर 1। इसमें बेसिकली क्या करना होता है, ये आपको बस एक फॉर्मेट, आपका जो थीसिस है, जो रिसर्च पेपर है, उसका जो टॉपिक है, ओवरऑल को एक ब्रीफ में, ओवरऑल जो आपका थीसिस होगा, क्या आप करने वाले हो आगे चल के, उसको ब्रीफ में आपको समझा देना है। और यहाँ पे बोला जाता है कि 600 सब वर्ड्स में लिखना है, तो 600 वर्ड्स में आप लिख करके दिखा सकते हो। ठीक है? तो अगर मैं दिखा पाऊँ आपको, मैंने कैसे लिखा था, अगर ये दिख रही है आपको स्क्रीन, तो ये देखो, ये मेरे एनेक्स्योर 1 था, जिसको एब्स्ट्रैक्ट भी बोलते हैं। तो ये देखो, ये था, इस टाइप से मैंने ऑलमोस्ट 600 वर्ड्स में उसको सिंप्लीफाई करके डाल दिया था। ठीक है? तो आप लोग मेरा कॉपी मत करना। ठीक है? जब ये सबमिट हो जाएगा, उसके बाद क्या होता है, दूसरा एनेक्स्योर आपको दिखेगा उसी ईमेल में। वो क्या होता है कि वो आपको आपका जो सुपरवाइज़र होता है, उनसे एक फॉर्म, ये एक तरह से कंसेंट फॉर्म होता है, आपके सुपरवाइज़र के साथ इसको सबमिट करना होता है, जिसमें कि आप
बता रहे हो कि ये जो प्रोजेक्ट बना है वो किसी के अंडर में या किसी के गाइडेंस में इस प्रोजेक्ट को बनाया गया है। ठीक है? तो इसीलिए यहाँ पे क्या होता है, सुपरवाइज़र के आपके नाम देने होते हैं। अब यहाँ पे बहुत से लोगों का क्वेश्चन आएगा, भैया क्या इसमें सुपरवाइज़र का फिजिकल सिग्नेचर भी लगेगा, स्टाम्प भी लगेगा? तो नहीं, इसमें नहीं लगेगा। आप अगर करवा पाते हो तो अच्छी बात है, नहीं करवा पाते हो कोई डरने की बात नहीं है। बस उनका नाम, जो भी आईडी है उनका, अगर वो कोई के प्रोफ़ेसर हैं, तो बस क्या करो, आप उनका नाम ले लो, नाम लिख दो, कहाँ के हैं, उसका जो बैच आईडी होता है, हर एक प्रोफ़ेसर का होता है, कुछ ना कुछ आईडी होता है, उसका आईडी नंबर नीचे में मेंशन कर दो। ठीक है? और मैं अगर आपको दिखाऊँ अपना वाला, तो गाइज़ देखो, ये थोड़े से सीक्रेट होता है, नहीं दिखाना चाहिए, बट आप लोग के लिए चलता है। ये देखो, मैंने इस टाइप से भरा था, और ये प्रोफ़ेसर थे हमारे, जो कि प्रोजेक्ट में बहुत हेल्प किए। ठीक है? तो इस तरीके से आपको ये दोनों फॉर्म सबमिट करना होता है। ठीक। अब ये तो हो गया आपका, ये दोनों एनएक्जीआर। ये जब आपको कोई रिसर्च पेपर या फिर कोई टॉपिक मिल जाता है तब ये काम करना है। अब दूसरा सबसे बड़ा क्वेश्चन, ठीक है, टॉपिक तो आईआईटी पटना वाला आपको देंगे नहीं, तो आप टॉपिक कहाँ से सर्च करोगे, कैसे सर्च करोगे? ठीक है, चलो उस पर बात करते हैं। तो सबसे पहले आपको गूगल पे जाना है। गूगल पे जाने के बाद आप ऐसे करके सर्च कर सकते हो कोई भी। तो यहाँ पे आप देख लो कि कितने सारे आपको रिजल्ट्स मिल जाते हैं, ये देखो। ठीक है, तो आप सब पे जा करके एक बार पढ़ सकते हो कि इससे रिगार्डिंग कोई भी स्ट्रीम से हो, आप अगर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से हो तो वहाँ से भी आप जाके देख सकते हो। तो इसने इस तरीके से पब्लिश करके रखा है, तो आप इसका यहाँ से डाउनलोड करके पढ़ भी सकते हो। ठीक है, मैं इसको डायरेक्ट रीड करने का सोच रहा हूँ। हाँ, ये देखो, ये इसके थीसिस हैं। इन्होंने, ये लंबे चौड़े होंगे, करीब होते होंगे 20-30 पेज के होते हैं इनके। तो ज़रूरी नहीं है आपका भी इतना ही भरा होगा, आपका 5-6 पेज, हार्डली जितना आप लिख सको उसमें। ठीक है, तो ये हो गया। अब यहाँ पे लोगों का क्वेश्चन आएगा कि क्या हमें बस ये थीसिस लिख करके ही सबमिट कर देंगे तो काम चल जाएगा ना? नहीं चलेगा। आपको बना के दिखाना पड़ेगा। ठीक है? अगर मान के चलो आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से हो और आपने कुछ ऐसा थीसिस लिखा जो हाइपोथेटिकल नहीं है, आप उसको इम्प्लीमेंट कर सकते हो, तो करके दिखाओ ना यार। ऐसे में तो कोई भी कुछ भी चैट जीपीटी से छपवा के लिखवा लेगा, तो वो तो नहीं चलेगा ना। तो आप क्या करो, इस तरीके से हेल्प लो, एआई का हेल्प ले सकते हो आप। जैसे कि एआई, अगर चैट जीपीटी का भी मैं दिखाऊं तो ये देखो, मैंने सर्च किया है, आई नीड ऑल पब्लिश्ड रिसर्च पेपर लिस्ट ऑन क्लाउड कंप्यूटिंग। आप अगर एआई से हो तो एआई, एमएल से हो एमएल, कुछ भी जो भी आपके फील्ड्स हैं उस वो रिलेटेड आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे सर्च कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे ये देखो, तो इतने सारे इन्होंने रिसर्च पेपर और कब पब्लिश्ड हुए हैं सबके नाम भी लिख करके दे दिया है। ठीक है, तो अब हम क्या करते हैं, एक और प्लेटफॉर्म मैंने आपको शायद पहले वीडियो में बताया था, जो कि है गूगल स्कॉलर। एक मिनट, मैं जा क्यों नहीं पा रहा। अच्छा, नया टैब खोल लेते हैं, चलो। यहाँ पे आपको सर्च करना है गूगल स्कॉलर। तो ये जो प्लेटफॉर्म है ना गूगल की, ये मोस्टली जो होते हैं वो रिसर्चर्स के लिए होते हैं, रिसर्च वर्क के लिए होता है ये। तो आप अगर खाली यहाँ पे कोई भी अपना क्लाउड कंप्यूटिंग रिसर्च पेपर ऐसे भी दे करके सर्च कर सकते हो, तो यहाँ पर भी आपको बहुत सारे, देखो कितने सारे आपको मिल जाएंगे। ठीक है, तो आप क्या कर सकते हो, नॉलेज यहाँ से ले सकते हो। देखो, रिसर्च पेपर लिखने का दो मेथड आपके पास हो सकता है। एक, आपको एंड टू एंड आपको पता है कि आप क्या कर रहे हो। ठीक है, आपको जब एंड टू एंड पता है कि आप क्या कर रहे हो तो आराम से एंड टू एंड लिखो, कोई दिक्कत नहीं है। बट अगर आप न्यू हो, आपको समझ नहीं आ रही है क्या होता है रिसर्च पेपर, क्या लिखना होता है, क्या करना है, ठीक है, आपके सुपरवाइजर जो आपके साथ हैं वो भी ज़्यादा कोऑपरेट नहीं कर पा रहे हैं, और आप एक सोलो पर्सन हो और आपको सब कुछ करना है, तो क्या करो ना, जैसा मेरे को प्रोफेसर ने सजेस्ट किया था कि कोई एक रिसर्च पेपर पकड़ लो। ठीक है, कोई एक रिसर्च पेपर पकड़ लो आपके डोमेन का, बस उसको क्या करो, आप पढ़ो, एंड टू एंड पढ़ो, और उसको देखो कि क्या उन्होंने जो मेथड अप्लाई किया है, क्या उस मेथड से जो आउटपुट उनको आ रहा है, क्या आप कुछ उसमें अपना टैक्टिक्स लगा करके, कुछ अपना इम्प्लीमेंट करके, क्या उसका थोड़ा सा फ्लो चेंज करके सेम आउटपुट गेट कर सकते हो क्या, मतलब ला सकते हो जैसा उनको आया वो आ सकता है क्या, या फिर उसका कुछ बेटर वर्जन कर सकते हो क्या? अगर ऐसा कर पा रहे हो, अगर ऐसा सोच पा रहे हो ना, तो वो आपका एक बेस्ट रिसर्च पेपर हो जाएगा। ठीक है, वो सबसे बेस्ट हो जाएगा, वो आप क्लेम कर सकते हो, उसका आप रॉयल्टी भी ले सकते हो। ठीक है, और अब क्या ही बताओ यार। अब ये देखो, ये मेरा प्रोजेक्ट था, मतलब वो रिसर्च पेपर ही था। ये फोल्डर है, मेन फोल्डर है, जिसमें कि यहाँ पे आप देख सकते हो मेरा रिसर्च पेपर। मैं इसको मॉडिफाई भी कर रहा था कि कुछ नया चेंजेस आ गया तो उसको डाल के फिर दूसरा बना लेता था, फिर तीसरा बना लेता था। इस तरीके से मैंने इतने सारे बना रखे थे। यहाँ पे मैं अगर दिखाऊँ तो ये फाइनल था,
जो मैं सबमिट किया था, एनेक्जो 2 जिसको कह सकते हो आप, ठीक है? उसमें उस फॉर्म के साथ इसको सबमिट करना होता है। तो देखो उसमें मैंने बेसिकली क्या किया था इसमें, कि जो भी मेरा रिसर्च वर्क था ना, जो भी मैंने सोचा था, ये मैं ऑनेस्टली बोल रहा हूँ यार, ये दूसरे की रिसर्च वर्क है, बट उन्होंने जो टूल्स यूज़ किया था वो थोड़े से आउटडेटेड टूल्स थे, वो बहुत पहले यूज हुए थे, अब नए नए आ गए थे। तो भाई जब रिसर्च पेपर तुम्हारा इतना पुराना है, उसमें तुम अपग्रेड भी तो करो कि नए टूल्स आ गए हैं तो अब नया कुछ हो जाएगा। तो मैंने इसका बस बेनिफिट उठा लिया। मैंने वो रिसर्च पेपर को रीड करा लाइन बाय लाइन, और मैंने क्या किया उसमें, अपना जो नया टूल जो AWS लॉन्च किया था स्नैपशॉट, मैंने उसको इम्प्लीमेंट करके इसको और थोड़ा सा अच्छा बना दिया। और इसकी जो लेटेंसी थी बहुत ही मतलब कम कर दी मैंने। और ये जो उन्होंने जो बनाया था वो कुछ 5 से 10 मिली सेकेंड्स लगते थे उसको सारे API कॉल को फेच करने में और सारा दिखाने में। तो मैंने क्या किया, सारे टूल्स यूज़ करके जो लेटेंसी होती है, मैं अगर आप लोग जावा बैकग्राउंड से बहुत लोग होंगे, तो क्या होता है कि एप्लीकेशन को फर्स्ट टाइम स्टार्ट होने में कुछ सेकेंड्स का टाइम लगता है, मतलब डिले लगता है वो एक तरह से। तो वो डिले को कम करने के लिए मैंने वो प्रोजेक्ट उसी के ऊपर था, तो मैंने बस वो टूल्स यूज़ करके थोड़ा सा लेटेंसी कम किया। अगर इस तरीके से इस फ्लो में जाएँ, तो क्या हो जाएगा, थोड़ा सा वो जो टाइमिंग, जो एप्लीकेशन का स्टार्टिंग टाइम जो होता है, उसको हम लोग थोड़ा रिड्यूस कर सकते हैं। ये मैं नहीं कह रहा कि मैंने एंड टू एंड खुद से किया है, मेरे को कोई आइडिया नहीं था, और प्रोफेसर भी थोड़ा बहुत हेल्पिंग नेचर के थे, वो कर रहे थे हेल्प, बट उतना भी उनका भी क्लास रहता था, तो वो उतना ज़्यादा इन्वॉल्व नहीं होते थे, और वो बोलते थे कि देखो खुद से कर लो, अगर मैं ही कर दिया तो फिर तुम्हारा क्या हेल्प होगा, अगर वाइवा हुआ तो फिर कैसे उसमें तुम आंसर दे पाओगे अगर मैं हेल्प किया तो। तो फिर मैंने लग गया कि यार मेरे को खुद से ही करना पड़ेगा, ठीक है, तो मैं फिर लग गया करने में। तो ये देखो, ये सारी प्रोसेस मैंने बता दी आप लोगों को कि कैसे सर्च करना है, टॉपिक मिल गया, फिर वो जो एनेक्जियोर 1 और 2 कैसे सबमिट करना है वो भी मैंने आपको दिखा दिया। उसके बाद ये जो फाइनल जो रिपोर्ट होता है, वो आपके जैसे असाइनमेंट खुलते हैं ना, उसी तरीके से एक विंडो खुलेगा मूडल पे, वहाँ पर जा करके इसको HTML फॉर्मेट या PDF फॉर्मेट या वर्ड फॉर्मेट में क्या करना है, इसको सबमिट कर देना वहाँ पे जाके, ठीक है। तो अभी का मतलब अभी तक का प्रोसेस ये था, अगर आप लोग के टाइम पे थोड़ा चेंज हो जाए तो अलग बात है, बट अभी तक जो हम लोग जैसे सबमिट किए वो मैं आपको बता रहा, ठीक है ना। इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, अपना रिसर्च पेपर सबमिट कर सकते हो, ठीक। और क्या बच गया अब, रिसर्च पेपर कैसे सबमिट करना है मैंने बता दिया, लिखना कैसे है वो भी मैंने बता दिया, बस उसका वो पूरा देखना है डॉक्यूमेंट क्या क्या लिखा है, उसको ब्रीफ भी कर सकते हो और उसको ज़्यादा डिटेल में भी दे सकते हो। देखो ज़्यादा डिटेल में लिखने में क्या होता है ना, कि मतलब क्यों किसको दिखाना है उतना डिटेल में, कोई पढ़ने वाला तो है नहीं। जो भी आपका जब ये प्रेजेंट करोगे, देखो जब ये सबमिट हो जाएगा ना, तब क्या होता है, IIT पटना वाले इसको डेमो देने के लिए बोलते हैं आपके प्रोजेक्ट को, ठीक है। सेकंड वाला आप क्या करोगे, सेकंड वाला जब भी आप एनेक्जोर 2 ये जो है ना, ये जो आप देख रहे हो, जब ये सबमिट करोगे उसी दिन आपका वाइवा भी होगा, या उससे 5-6 दिन इधर उधर समझ लो, आपका वाइवा होगा। वाइवा कहने का मतलब डेमो कह सकते हो, एक तरह से डेमो होगा। आप प्रोजेक्ट प्रेजेंट करोगे और पैनलिस्ट आपसे क्वेश्चन पूछेंगे, ठीक है, ये क्यों किया, यही क्यों किया, इससे बेटर वर्जन भी तो यूज़ कर सकते थे, वो क्यों नहीं यूज़ किया, इसको ही बेटर वर्जन क्यों मान रहे हो। बहुत सारे क्वेश्चन मेरे से तो करीब 25-30 क्वेश्चन पूछे थे यार, परेशान हो गया था मैं लास्ट में सांस फूल रही थी मेरी आंसर देते देते, क्योंकि बैक टू बैक पूछे जा रहे थे, ठीक है। तो लास्टली वो लोग ने बहुत अच्छा मतलब मेरे को बोला कि बहुत सही प्रेजेंटेशन दिया आपने, तो थोड़ा सा फिर तब चैन की सांस ली मैंने, ठीक है। तो इस तरह आप लोग का भी बहुत अच्छा जाएगा, देखो मज़ा आएगा, आप प्रोजेक्ट करना और डेमो से डरना मत कि क्या ही पूछ देंगे, अरे कुछ नहीं पूछेंगे, हो सकता है आपसे 1-2 क्वेश्चन ही पूछे, खत्म कर दे, अगर प्रोजेक्ट समझ में आ गया तो। अगर उनको समझ में नहीं आया तब क्वेश्चन पूछेंगे, और अगर आप बहुत ईजिली वे में अच्छे से एक्सप्लेन करते हुए सारी चीज़ें चल रहे हो PPT में, जो भी आप डेमो दोगे तो पहले PPT बनाना पड़ता है, पता है ना। ऐसा नहीं है कि डायरेक्ट प्रोजेक्ट ऑन कर दिए दिखा रहे हो उसको, नहीं, पहले PPT बनाओ पूरा का पूरा, और PPT में उनको दिखाओ कि देखो ऐसे करने से प्रोजेक्ट जो रन करते हैं तो ये आउटपुट ऐसे आ रहा है, सब कुछ आपको PPT में दिखाना है। प्रोजेक्ट वहाँ पे रन करके नहीं दिखाना है। डेमो का मतलब है कि आपने जो प्रोजेक्ट बनाया उसमें बस PPT बनाओ, उनको दिखाओ कि आपने ये ऐसे ऐसे किया, बट आपको आपके प्रोजेक्ट का स्क्रीनशॉट भी ऐड करना पड़ेगा, आउटपुट और सबका। ऐसा नहीं है कि बना ही नहीं, PPT बना के प्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। अगर किसी का दिमाग ठनका तो बोलेगा पहले प्रोजेक्ट दिखाओ, रन करके दिखाओ, आउटपुट दिखाओ, तो बना लेना। ऐसा नहीं कि अरे भैया खाली PPT ही तो बनाना है तो कुछ भी कर लेते हैं, नहीं ऐसा नहीं करना है, ठीक है। आई होप आप लोग मेरे से ज़्यादा समझदार हो यार, और कर लोगे, अच्छे से कर लोगे, सब कुछ मैनेज कर लोगे। और फिर भी अगर कुछ रहता है ऐसा कि मैंने मिस कर दिया या समझ में नहीं आया, तो आप लिंक्डइन पे पिंग कर दो, या नहीं तो कॉल स्केड्यूल कर लो अगर ज़्यादा अर्जेंट है तो, ठीक है। और अगर मैंने कुछ मिस किया है तो कमेंट में डाल देना, पूछ लेना, मैं वहाँ रिप्लाई कर दूंगा आप लोगों को, ठीक है। तो चलो इस वीडियोज़ में इतना ही रखते हैं। मैं वीडियोज़ बोल देता हूँ यार, इसको माइंड मत करना। इस वीडियो में इतना ही रखते हैं और मिलते हैं दूसरे आने वाले वीडियो में, ठीक है। चलो तब तक के लिए टाटा बाय बाय।